अरे ये क्या कर रही हो? घबराइए मत, मैं आपकी जेब में हाथ नहीं डाल रही हूँ। अच्छा, नाश्ता निकाल रही हूँ। नाश्ता निकाल रही हो तो पहले बच्चों को दो ना। नहीं डैडी। अच्छे बेटे जिद नहीं क्या करते, पहले तुम खाओ। रितेश। अरे बाबा मैं रितेश नहीं राजेश हूँ। तो रितेश कहाँ है? रितेश तो सो रहा है। सो रहा है? अच्छे बापू अपने बच्चों को भी नहीं पहचानते। दोनों जुड़वा है ना, एक ही जैसे, गलती तो हो ही जाती है। अच्छा हुआ तुम्हारी कोई जुड़वा बहन नहीं हुई। होती तो क्या होता? न मालूम अनजाने में क्या कुछ कर बैठता। चलिए। शमशेर सिंह। वही शमशेर सिंह जिसे आपने सजा दिलवाई थी। लगता है जेल से छूट गया। घबराओ नहीं बेटे, घबराओ नहीं। हरामजादा मेरे खिलाफ गवाही देकर मुझे जेल भिजवा दिया, मेरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया। अब मैं पहले इसे खत्म करूंगा, फिर इसके खानदान के एक एक आदमी को चुन चुन कर मारूंगा। मालती क्या कर रही हो? गोली लग जाएगी। डैडी। बेटा घबराओ नहीं। मालती, मालती, मैं मौका देखकर गाड़ी रोक दूंगा, तुम बच्चों को लेकर उतर जाना। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओहो, ये पति भक्ति दिखाने का वक्त नहीं है। तुम बच्चों को संभालो, मैं शमशेर सिंह से निपट लूंगा। बेटा घबराओ नहीं बेटे, घबराओ नहीं। डैडी। भागो भागो बेटा, जल्दी जाओ जल्दी। अरे ये रास्ता तो बंद है, वो लोग दूर कर गए हो। मालूम होता है कैप्टन में चकमा देकर भाग गया और 12 बच्चों को साथ ले गया। और देखो इधर कहीं गुड़िया, ऐसा लगता है वो लोग जरूर यहीं होंगे। तुम लोग सारा जंगल छान मारो और जहां मिले सबको खत्म कर दो। मैं उधर जाकर देखता हूँ। चलो चलो जल्दी करो।
कैप्टन भवानी प्रसाद, अब शमशेर सिंह तुम्हारे खानदान के हर आदमी को इसी तरह चुन चुन कर मारेगा। डैडी, In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? रंजना। रंजना? हम तुम्हें रोज़ेलिन कहेंगे। मिस मिरांडा, यस फादर। आज से ये बच्ची हमारे पास रहेगी। तुम इसका खास ख्याल रखना। यस फादर। ये हमारी बेटी है। राजेश, आंटी, आप तो कह रहे थे कैप्टन साहब कोचिंग जा रहे हैं। जाने वाले थे, लेकिन 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 क्या? पहुंच नहीं सके। क्या मतलब? कहानी लंबी है। कमला, तुम राजेश को निला धुलाकर खाना खिलाओ, मैं फिर बताऊंगा। चलो बेटे, पहले तू खाना खा ले, फिर मैं तेरे कपड़े बदल दूंगी। अच्छा? नहीं, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? ये क्या खाना बुरा है? अबे मैं तेरे को कोई ताजमहल से खाना लेके आऊं? खा ले। नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। अरे देख बेटे, खाना खा ले। अरे शुक्र कर कि तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए जो तू मेरे घर आया, नहीं तो चोर, लफंगे, लुच्चे, स्मगलर के हाथ फंस जाता तो तेरे जिंदगी के वांदे सांदे हो जाते। मेरा भेजा मत खा और खाना खा ले। तुम नहीं जानती कमला, आज सुबह इसने मेरे जेब से पैसे चुरा लिए। तो आपकी जेब में कौन सी कमी हो गई है? तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बहुत जिद्दी हो गया है और झूठ भी बोलने लग गया है। आपने तो जैसे पैदा होते ही सच बोलना शुरू कर दिया था। ओह कमला, मेरी बात तुम। हाय डैडी। हाय। आप बाहर नहीं गए? हाँ? मैं बाहर नहीं गया? मैं पूछती हूँ, तू अब तक बाहर क्या कर रहा था? मैं कुत्ते की दुम सीधी कर रहा अबे था। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। बस देखो दीदी। आंटी जी, तुम्हारा राजेश हमारी मोटर चुरा के लाया। क्यों रे राजेश? नहीं डैडी, मैंने इसकी मोटर नहीं चुराई। देख बेटा, मैं तुझे दूसरी मोटर ले दूंगी। बता, तूने इसकी मोटर कहाँ छुपा रखी है? नहीं मम्मी, मैंने इसकी मोटर नहीं ली। ये डैडी देखो इसने गाड़ी कहाँ छुपा रखी है। विजय, क्या कहा मैंने? जाओ गाड़ी ले आओ। मैंने क्या कहा तुमसे? इसकी आदतें खराब हो चुकी हैं, आज इसने हमारी इज्जत मिट्टी मिला दी। लाओ गाड़ी। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ उसकी गाड़ी दे दो। मैं कहता हूँ उसकी गाड़ी दे दो। तुम क्यों बोलोगी? अरे उसकी गाड़ी दे दे, मैं कहता हूँ। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे बेटे उसकी गाड़ी दे दे। नहीं दूंगा। अरे बेटे उसकी गाड़ी नहीं देगा तो लोग तुझे कहेंगे चोर चोर चोर। ये लो तुम्हारी मोटर।
6 महीने हुए कंप्लीट किए हुए ना टैक्सी मिली। ना टैक्सी चोर मिला अभी तक। तो चोर नहीं पकड़ पाए, अब कब तक इंतजार करेंगे तुम्हारे? कंप्लेंट लिख ली गई है, टैक्सियों की तलाश जारी है। जैसे ही टैक्सियां मिल जाएंगी आप लोगों को खबर कर दी जाएगी। आ गए मेरे प्यारे टैक्सी चोर। यार मैंने तो सोचा था किसी मालदार घर की लड़की उठाकर लाओगे, लंबी चौड़ी जवान खूबसूरत। ये क्या, आज फिर टैक्सी उठा लाए? बड़ी कोशिश की यार, लेकिन सर आज कुछ नसीब ही खराब था। बड़ी गाड़ी तो हाथ ही नहीं आई, लेकिन ये साली मिल गई। चल जल्दी कर। देखता क्या है, 20-25 हजार आसानी से मिल जाएंगे। 20-25 हजार? अबे घुंचू, तुझे मालूम है चोरी का माल कचरे के भाव बिकता है। 5-10 दर्जे तो गनीमत। ठीक है, हमने कौन सा बैंक से कर्ज लेकर खरीदा है। अबे भागते भूत की लंगोटी सही। चल डन। लेकिन एक बात है दोस्त। हाँ। पिछली बार पैसे बहुत देर से दिए थे, अब की बार पैसा एक साथ चाहिए, वो भी आज। तो ठीक है, आज शाम को विलियम के अड्डे पे मिलना। अरे सुन तो, पिछली बारी की तरह नहीं करना। मैं साला हर वक्त विलियम के अड्डे पर सूखता रहता हूं और तुम साले शबनम के अड्डे पर ऐश करते हो। अपने दिमाग का ठिकाना नहीं यार, कभी कभी आउट हो जाता है। खैर अब ऐसी गलती नहीं होगी। 7 और 8 के दरमियान तुम विलियम के अड्डे पे मिलना। डन, याद रखना।
मैं तुम्हें गिरा कर ही रहूंगा। राजेश, तुम कभी इंसान बनोगे या नहीं? पीछे हटो। ये गार्डन का कॉर्नर नहीं, कॉलेज की लाइब्रेरी है, समझे? हैव सम मैनर्स। आशा, आशा मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। तुम बड़े बदतमीज हो गए हो। मगर मैंने कह दिया ना, मैं मगर कुछ सुनना नहीं चाहती। हाय मॉर्निंग। लेकिन मेरी गलती क्या है? ये कॉलेज आने का वक्त है, कुछ पढ़ोगे लिखोगे या यूं ही आवारा फिरोगे? ओ, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं? मैं तुम्हें खास बात तो मैं भी तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। कैसे खास बात? मेरी आंटी का टेलीग्राम आया है, उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया है। लगता है तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का। अरे नहीं, वो तो मुझे गोद लेना चाहती है, अपनी बेटी बनाना चाहती है। यही रास्ता मिला जाने का क्या? तो फिर तुम प्रेस रिपोर्टर नहीं बनोगी? जरूर बनूंगी, वो तो मुझे बेहद पसंद है। उसमें तो अमीर गरीब चोर बदमाश नेता अभिनेता सबसे मिलने का मौका मिलता है। आइए आइए। वाह भाई वाह, हम ही से चाल चलते हो। हम ही से 420। हमें यार कभी तो सच बोला करो। हुआ क्या? क्यों तुमने नहीं कहा था कि तुम सन एंड सन में पार्टी दोगे? ओह यस, एक मिनट, मेरा एक काम। राजेश, ये क्या शराफत है? बगैर इजाजत तुम अंदर कैसे आए? वसूली के लिए। दे दूंगा। तुम तो ऐसे तकाजा कर रहे हो जैसे मैं भाग रहा हूं। भूल कर भी कोशिश नहीं करना, वरना कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? राजेश, अच्छा तो तुम्हें मार ही चाहिए। बोल निकलता क्यों नहीं? ब्रिजेश, क्या बात है ब्रिजेश? माँ, राजेश कहाँ है? राजेश वो तो सो रहा है। ये हथकड़ी, ये पुलिस, ये सब किसके लिए है? राजेश के लिए। राजेश के लिए? हाँ माँ, उसने एक आदमी का खून किया है। खून? नहीं नहीं, राजेश खून नहीं कर सकता। तरुण, तुझे उसके खिलाफ किसी ने बहकाया है बेटे। मरने वाले का बयान मैंने खुद लिया है माँ। मुमकिन है कि राजेश का इरादा खून करने का ना रहा हो, फिर भी कानून की निगाह में मुजरिम है। ब्रिजेश, तू अपने भाई को हथकड़ी पहनाएगा? कानून अंधा होता है माँ, वो माँ बाप भाई बहन के रिश्ते को नहीं देखता है माँ। ब्रिजेश, मैं एक माँ हूँ,
और माँ अपने बेटे को हथकड़ी पहनते हुए कभी नहीं देख सकती। माँ, तुम माँ होने के साथ साथ एक सिपाही की पत्नी भी हो, जिसने रिश्ते के वजन में कभी कानून को हल्का होने नहीं दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ हट जाओ माँ। नहीं, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूँ। मैं कहता हूँ हट जाओ माँ। नहीं, मैं तुझे अंदर नहीं जाऊँ। रुक जाओ राजेश। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं इंस्पेक्टर ब्रिजेश बोल रहा हूँ। GUT 4552 से राजेश फरार हो चुका है। वायरलेस से न्यूज फ्लैश कर दो, वो सिटी से बाहर निकलने न पाए। बॉर्डर पुलिस स्पीकिंग। GUT 452 से राजेश फरार हो चुका है। हर कार का ख्याल रखना। ओके सर, ओके। यस सर, हमने हर जगह पुलिस का पहरा लगा दिया है ताकि मुलजिम भागने न पाए। चेक पोस्ट। जी हाँ, हमें वायरस के जरिए सब खबर मिल चुकी है। आप बेफिक्र रहिए, हम हर गाड़ी की तलाशी लेंगे। राजेश फरार हो चुका है। अच्छा, वो दीदी के बाहर निकलने न पाए। ओके सर। अरे साहब, आप तो कभी मकान पे मिलते ही नहीं, बहुत बिजी रहते हैं आप। आप आए थे तो उस समय मैं बैंगलोर गया हुआ था। मगर देखिए, इस बार जरूर आइएगा, मेरे लड़के की शादी है। अच्छा, जरूर आऊंगा भाई, जरूर आऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पानी लाओ।
देखो भाई, it's all right, it's all right. Be careful. ये कैसा बेहुदा मजाक है? इससे ज्यादा बेहुदा मजाक तुमने किया है नौजवान। जी? बेहुदा ही सही, लेकिन हमें तुम्हारा मजाक अच्छा लगा। तुम्हारे हाथ की सफाई को देखकर हमें बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। मैं समझा नहीं। अभी अभी रेस्टोरेंट में जो तुमने अपनी कला का नमूना दिखाया, अच्छा था। वो जो पर्स है ना, उसमें मेरा विजिटिंग कार्ड है पूरे एड्रेस के साथ। जी? कभी जरूरत पड़े तो चले आना। कहाँ रहते हो? फिलहाल फुटपाथ ही ठिकाना है। नौकरी करोगे? यह भी कोई पूछने की बात है? तो फिर आओ मेरे साथ। मैं कहती हूँ ठहर जा। चले आओ राकेश। कान तोड़ दूंगी। अपना ही घर समझो, चले आओ। और फोटो इधर भाग रहा है। इधर से आओ। डैडी, कितनी देर कर दी, कहाँ गए थे आप? आज लंच खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया। अंगूठी के लिए एक नगीना तलाश करने गया था। मीना? हाँ? दिखाइए ना। मेरी बेटी किरण और ये राकेश बाबू। हेलो डैडी, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी ना, वहाँ की हेडमिस्ट्रेस आई थी। क्यों? डोनेशन के लिए। अच्छा। लिस्ट में आप ही का नाम सबसे ऊपर था। अच्छा, मैंने 20,000 रुपए लिखवा दिए। बहुत अच्छा किया। अब मुझसे चेक भी लिखवा लेना। डैडी यू आर सो स्वीट। बिटिया, बिटिया, तुहार टेलीफोन आया है। ओफो। लो बोलो। दादा, कितनी बार कहा है कि टेलीफोन नहीं टेलीफोन कहा करो। ना बिटिया ना, इस बुढ़ापे में हमारे से इतनी घोटाले की जबान ना बोली चाहिए। हम तो टेलीफोन की बोलिए। लो बोलो। किरण को इसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। जी, लेकिन आपने ये नहीं बताया मुझे क्या करना है। जान को हर वक्त हथेली पर रखना होगा। हर धंधे में एक रिस्क तो होता है, लेकिन मेरे धंधे में फ्यूचर दूसरों से बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें महीने के 500 रुपए। जिंदगी की कीमत सिर्फ 500 रुपए। मगर तरक्की तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने मुझे मुतमईन किया तो ये 500 के 5,000 भी हो सकते हैं। खामोश क्यों हो? जवाब दो। डन। डन। आज हो ही जाएगा। नारियल का पानी हो गया। अरे मुआ, पियला है क्या? सतरी चालू है। कैसे ठीक हूँ? बांध के बिस्तर अभी दी है। थैंक यू मिस्टर बाई। फुटा अंदर नहीं है। तुम अपने जी काज रहे रे। अरे हमरे सिवा तुझको कौन देख सकत है रे? जावा दे फुक्कट की मोहब्बत करत है। फुक्कट की मोहब्बत? अरे मेरी बरेली के झुमके, मेरी प्यारी प्यारी बर्फी, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बांध के बिस्तर क्या लाया रे? अरे तेरी मनपसंद जलेबी।
जलेबी हमारे वास्ते उधर है। काहे? अरे चल चल के तेरे पाँव में छाले पड़ जाएंगे ना। मेरी गोद में आजा बांध के बिस्तर। चल हट। अरे काहे का हट, मुझसे शर्माती है रे। अरे आजा ना मेरी गोद में, आजा मेरी गोद में, आ अरे आज तू पूरे अरमान निकालूंगा। क्या कहते हैं रे? अब मैं मतलब यह है कि जलेबी खिला के तेरे अरमान निकालूंगा ना। क्या बोल बापू? अरे अब तो बापू भी नहीं है रे। जलेबी है। चूहे के कंधे पे चिट्ठी? क्या आज कबूतरों ने हड़ताल कर दी जो पोस्टमैन का काम ये कर रहे हैं? लगता है सीक्रेट एजेंट 303 है। मेरी प्यारी मोहब्बत की ग्यारी, प्यार की फुलवारी, मैं दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी चले आओ तुम्हारा एटम बम पहलवान। कौन है ये? का टुकुर देखो छो, हम का जाने कौन है? अरे हाँ याद आवा, ये एक पहलवान है, हमारे पीछे पड़ा है, कहते हैं हमसे शादी कर लो। तू शादी करना चाहती है उससे? हाँ। क्या कहते रे? अरे अब तो पहलवान क्या, मैं पहाड़ को भी पछाड़ दूंगा बांध के बिस्तर। किधर है चूहे का ट्रेनर? एक कौन है? अरे यहाँ तो पहलवान का बच्चा कोई है ही नहीं। भाई पहलवान था क्या? अरे मेरी प्यारी राम दुलारी। अरे तू फिर आ गवा? हाँ, मेरे आंखों की ठंडक, मेरे प्यार की दरिया की मेंढक, तूने उछल कूद करके मेरी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दी। अरे ओ मेंढक के बिटुआ, तोहे शर्म नहीं आवत? बिना खटका अंदर आवत है? हा? अच्छा, मैं अभी खटखटा करके आता। अबे ओ खटके, क्या तू ही है पहलवान एटम बम का चमचा? चल हट, उखाड़ दूंगा, पछाड़ दूंगा, तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगा। मैं ही हूँ पहलवान एटम बम। अच्छा तो आज ही है पहलवान एटम बम? हाँ राम दुलारी, तोहफा कबूल करो। का है ईमा? गोभी का फूल। गोभी का फूल? हाँ, ताकि तुम इसे सुन सको, खा सको और मेरी मोहब्बत को अपने मुंह से पेट में उतार सको। अबे ए तांगे के टट्टू, खेलने के लट्टू, चला जा बांध के बिस्तर, नहीं तो बना दूंगा बजर बट्टू। अबे राम दुलारी मेरी है। अबे हट, राम दुलारी मेरी है। हमारा तो एक ही फैसला है। वो क्या है? तुम दोनों कुश्ती लड़ो, जो जीते हम उससे शादी कर ले। राम दुलारी, कहाँ इस दूध पीते बच्चे को मेरे हवाले कर रही है? ले बेटे 4 आने, क्या दूध पी के आना। अबे पाउली कम, निकल जा बांध के बिस्तर, नहीं तो 12 आने भी गायब कर दूंगा। क्या कहा? जो कहा वो सच कहा। तो ले फिर अब समझ जा। देख राम दुलारी, जग्गू को समझा दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अबे आजा। अच्छा ये बात है, अब भी देखता हूँ तू बच के कहाँ जाएगा। अबे ये ले इसका इलाज। कहीं निकल तो नहीं लिया ऊपर बांध के बिस्तर? निकल गया? चल देखें। अरे जिंदा है, जिंदा है, मगर गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल
क्यों घूम रहा है? अरे कचरे का डिब्बा में फेंक दूंगा। अरे मर जाएगा तो मेरे को फांसी हो जाएगी। अरे तेरे बाप के खाट पे डाल देता हूँ, धोपी के ठीक कर देगा। जा रहा हूँ ना, बांध के बिस्तर। जिंदगी में पहले आदमी देखा जिसका मुंह सामने है और आवाज। अरे मैं नहीं, वो बुला रहा है। अरे रॉबर्ट इधर आ, मैंने बुलाया तेरे को। अरे चाने वाले हर झगड़ा बंद है, जो चालू है। अरे छोड़े यार, अभी तो दारू चालू करने का गिलास रखता हूँ, चिल्लाना नहीं। अरे अंकल चखना लाओ, चखना। झगड़ा झगड़ा किसकी झगड़ा भाई? किस चीज की झगड़ा? अरे ढकना नहीं, चना ला चना। दांत है? लाता हूँ, चल जल्दी कर। मर जाएगा तू। अरे जाता किधर है? गिलास मेरा है, गिलास उठा के चल दिया भाई। क्या करना? सोडा खोल भाई, सोडा खोल, जल्दी कर। बोलता हूँ, फुकट का पीता है। ये मेरे किस काम के? अबे क्या करता है? हम बोलते इसमें का पैसा किधर है? मुझे क्या मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम तो तुझे मालूम, इसमें का पैसा किधर है? अरे भाई इधर नहीं है। अरे छोड़ ना। अरे क्या कर रही है? अरे पैसा किधर है? क्या कर रही हूँ? हमारा पैसा। अरे मेरी बात तो सुन। तू मेरी बीबी है ना? हाँ है। तू सबके सामने मुझे नंगा करेगा? हाँ बोलता है। नहीं, तू ही कर। सबके सामने मत कर। हम बोलते अभी आधा पैंट उतारा, हम पूरा उतार देंगे, नहीं तो निकालो। निकालो जल्दी। अभी पैंट तो पहनने दो। पैसा दे देखो रितेश, तुम्हारा सड़कों पे नाचना गाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अरे मुझको अच्छा लगता है क्या? तुमको अच्छा नहीं लगता ना? तो तुम ऐसा करो, तुम जिस थिएटर में काम करती हो ना, सेठ को बोलो अपने को काम दे। अपने को काम मिलेगा ना तो अपन डांस करना छोड़ दे। चलो। सच? हाँ ठीक है, पड़ोसी होने के नाते ये एहसान भी तुम पे कर देंगे। मैं खाली पड़ोसी हूँ? नहीं, उसके साथ साथ तुम मम्मी डैडी के चमचे भी हो, इसलिए कभी कभार घास डाल देती हूँ पड़ोसी होने के नाते। मैं खाली पड़ोसी हूँ तुम्हारा? हाँ पड़ोसी हूँ? फिर क्या हूँ? क्या हूँ? मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, क्या हूँ पहले बोलो। तुम मेरे सब कुछ। हाँ सब कुछ हो, ऐसा बोलो। नहीं सिर्फ पड़ोसी। पड़ोसी? मैं पड़ोसी हूँ तुम्हारी? तेरी तो मैं खाली पड़ोसी हूँ। सर जब अरे बाप रे, डैडी आ गए। मैं चलता हूँ। अरे पागल, उधर कहाँ जा रहा है? डैडी तो उधर से आ रहे हैं। तो फिर अच्छा इसके नीचे? उसके नीचे तू कैसे आएगा? इतना छोटा है क्या? इधर आ। ओ हाँ जल्दी कर। जल्दी कर, लेकिन आया तो नहीं। लेट जा चुपचाप, नहीं तो मरेगा। अरे पैर दिखता है मेरा। आवाज मत कर। आपने मुझे याद किया? हाँ ब्रजेश, मुजरिम का पता चला? जी नहीं। मैं ये केस मिस्टर चक्रवर्ती को सौंपना चाहता हूं। क्यों सर? मुझे यकीन होता जा रहा है कि तुम राजेश को गिरफ्तार नहीं कर सकते। भाई का रिश्ता दीवार बनकर फर्ज के रास्ते में खड़ा हो गया है। एक्सक्यूज मी सर, रिश्ते की दीवार तो उसी दिन टूट चुकी थी जब मैं राजेश को हथकड़ी पहनाने घर गया था। ये मेरे करियर और इज्जत का सवाल है। मैं किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दूंगा। गिव मी लिटिल टाइम, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सर। ठीक है, हम तुम्हें वक्त देते हैं, लेकिन एक बात याद रखना ब्रजेश, राजेश के महकमे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाउ यू कैन गो, सिट डाउन। आगे राकेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहिए क्या काम है? देखो राकेश, इसमें 25 लाख रुपए का माल है। आजकल चाकू दिखाकर लूटने का धंधा बहुत तरक्की पर है। जरा संभल के मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जाना
और इसके बदले जो दूसरा ब्रीफकेस मिले उसे लेकर फौरन चले आना, जरा होशियारी से। शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश। राकेश, कहां के रहने वाले हो? देखिए साहब, मुझको दो सवाल बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तुम कहां के रहने वाले हो और क्या तुम्हारी जात है? गुड, वेरी गुड। ऊंचे विचार के साथ साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। इससे पहले तुम किसी स्कूल में ड्रिल मास्टर थे क्या? ड्रिल मास्टर तो नहीं था, लेकिन अच्छे अच्छे को ड्रिल करा भी सकता हूं। ये तुम दावे से नहीं कर सकते। शीशे के मकान में रहने वाले कभी महफूज नहीं रहते। एक छोटा सा पत्थर भी उसे चकनाचूर कर सकता है। मैं फौलाद की दीवार हूं, एक छोटा सा पत्थर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, आप मुझे ब्रीफकेस तो दे दीजिए ताकि मैं अपने बॉस तक पहुंच सकूं। हाँ हाँ, जरूर लेते जाओ, तुम्हारे बॉस की अमानत ही है ना। और इस ब्रीफकेस की चाबी भी लेते जाओ। रुक जाओ राजेश, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। अरे भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या निशाना है तुम्हारा? ये लो, तुम्हारे बॉस की अमानत। थैंक यू। हेलो राकेश, माल लेकर रवाना हो चुका है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैंने उस नशे शिकार के पीछे शिकारी पकड़ने के लिए भेज दिए हैं। ओके। आवाज नहीं करना, वरना गोली। हम मौत से नहीं, मालिक से डरते हैं।
लोगों की सेवा करते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है? माफ कीजिएगा, कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो तो मैं देख चुकी हूँ, मगर क्यों? इस ब्रीफकेस के लिए। ये किसी की अमानत है और इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। घबराओ नहीं, तुम मदर मेरी और जीसस की शरण में आए हो, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। जल्दी कीजिए, मुझे कोई दूसरा रास्ता बताइए, नहीं तो वो गुंडे फिर से आ जाएंगे। सिस्टर, सिस्टर, माफ कीजिएगा, मैंने शायद आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भी तो भाई थे, मुद्दत हुई मुझसे बिछड़ गए, न जाने कहाँ होंगे। हो सकता है वक्त आने पर मैं आपकी ये कमी पूरी कर दूं। शायद वो गुंडे। तुम इस तरफ से बाहर जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सिस्टर, फादर ने आपको बुलाया है। राकेश, उधर नहीं, इधर। मुबारक हो, तुम हमारे इम्तिहान पास हुए। जी? वो लोग बदमाश नहीं, सब हमारे साथी हैं। राकेश, जिंदगी की कीमत बढ़ाने के सभी गुण तुम में मौजूद हैं। आज से तुम्हारी तनख्वाह। सॉरी अंकल, 25 तारीख को कोई चांस नहीं है। कोई वाने नटी, कोई वाने नटी। तो दिखली हम कर जो, 26 तारीख मेरे नाम पे बुक कर जो। अच्छा। પછી कंसेशन કેટલા मिलेगा? दूसरा से 1000 लेती हूँ, आप 700 दे देना बस। थैंक यू, थैंक यू। ए आलो, પછી હું જાઉં? સાહેબજી ठेरे ठेरे रसीद तो लेते जाइए। अरे એમાં રસીદની શું જરૂરત છે? ये तो नौशदवानजी पेस्टेजी ना खाटा पर ચોપડા में जमा કરી નાખો। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हूँ? जी बोलो ना। मेरे पड़ोस में एक नौजवान रहता है। नौजवान? शक्ल और सूरत अच्छी होने के साथ साथ वो गाता भी बहुत अच्छा है। सके तो आप उसे अपने ड्रामा में हीरो का चांस दीजिए ना। ओह, अब समझी। पड़ोसी होने के नाते तुम उसकी सिफारिश कर रही हो या फिर? जी। अच्छा, किसी दिन उसे ले आना, मैं उसका गाना सुनूंगी। अगर उसमें एक्टिंग की थोड़ी बहुत भी कैपेसिटी हुई ना तो मैं उसे जरूर चांस दूंगी, मगर तुम्हारे लिए। थैंक यू जी। अय्यो, खूबसूरत, अति सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। माय नेम राम गोपालम स्वामी फ्रॉम ट्रिनिवेली, GPOTB, मतलब गरजना पेपर ओनर, टोटल बैचलर। तुम बोलो जी। जी, मेरा नाम आशा है। आशा? मुझे मेरी मौसी ने आपके पास नौकरी के लिए भेजा है। गुड, वेरी गुड। जाओ जी, हम 24 छोकरी को कैंसिल किया, तुमको रख लिया। यू आर सेलेक्टेड। आज से तुम हमारा गरजना पेपर का रिपोर्टर है। कुछ बोलो जी, मुंह खोलो जी। हाँ, मैं समझ गई। आज से मैं आपके पेपर की रिपोर्टर हूँ। खूबसूरत, तुम्हारे मुंह से फूल गिरा, शाकर गिरा, मगर थोड़ा रॉक गिरा जी। आई एम सॉरी। वो कैसे? हाँ जी, तुम हमको पूछा नहीं कि तुम्हारा ड्यूटी कौन सा है और कब से है। ओह, हाँ तो बताइए मेरी ड्यूटी कौन सी है और मैं कब से काम शुरू करूँ? अभी से शुरू करो जी। ये लो 50 रुपए एडवांस तुम्हारा मौसी के लिए। थैंक यू सर। ये 20 रुपए तुम्हारा टैक्सी के लिए। थैंक यू। एक और कंडीशन। वो क्या? ये पैसा घर में दो, फिर तुम हमारे साथ भागो। घर से भाग जाओ? आई मीन टू से, हमारा मतलब है तुम फिल्म स्टूडियो में जाओ। ओह। मॉर्निंग कॉल शीट पे जाओ, उधर जाके छोटे को मिलो, बड़े को मिलो, डायरेक्टर को मिलो, प्रोड्यूसर को मिलो, हीरो हीरोइन को मिलो, मेकअप मैन को जरूर मिलो। उससे मालूम करो कि मेकअप रूम में कौन सा हीरो हीरोइन से रोमांस करता है। हमको हमारा पेपर के लिए मांगता, गरजना पेपर, गरजना पेपर। हेलो।
हेलो 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 वाटर जाओ जी जाओ जाओ। थैंक यू सर। वाटर खूबसूरत है। माफ करना, आई एम सो सॉरी। अरे राजेश, तुम और यहाँ? मैम साहब, अब तो कोई घोटाला हो गया। मैं राजेश नहीं, रितेश हूँ। अरे सुनो तो। खमका गले पड़ती है, मैंने कहा ना मैं राजेश नहीं, रितेश हूँ। कमाल करती है। क्या है, भेजा घर पे छोड़ा है क्या? राजेश सुनो तो। राजेश राजेश सुनो ना। हाँ हाँ, आई एम सॉरी। ये लो। अरे तेरे कान का पर्दा बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं फटेगा। लेकिन ये खुशबू कहाँ से हो रही है? देखो रितेश, ये धांधली मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। क्यों? खुला रहने देना, अड़ोस पड़ोस सबको पता हम दोनों का मोहब्बत चलेगा। ये रवि, तेरे लिए एक चीज लेकर दिखाओ। अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखा ना। ये देख। अच्छा ना? हाँ, देख तू पहनेगी ना तो आशा पड़ने लगी। एक काम जल्दी से चावल हम लोग लॉबी टोके देखा जाएंगे। पहनूंगी, तुम बाहर तो जाओ। क्यों बाहर जाने की बात है? पहन ले। अरे मैं कपड़े कैसे डालूंगी? अच्छा देख, मैं आंखें बंद कर लेता तो पहन ले। आंखें बंद कर चलो। अरे ये क्या पागलपन है, छोड़ो। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी पड़ा। देखो मैं मारूंगी। अच्छा, अब मैं समझ गई तुम मुझे पहचानने से क्यों इनकार कर रहे थे। अभी ये तो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई। मैंने आपको कितनी बारी कहा कि मैं राजेश हूँ, मैं रितेश हूँ। धोखेबाज, तुम्हें सफेद झूठ बोलते शर्म नहीं आती? कॉलेज के वो दिन इतनी जल्दी भूल गए जब तुम्हें मेरे पसीने से गुलाब जल की खुशबू आया करती थी। राजेश, राजेश क्या वाकई तुम? देखिए एक मेरी बात सुनो। देखिए मैं अभी कॉलेज गया नहीं, समझे नहीं? क्या समझते नहीं? मेम साहब, लगता है आपका दिमाग खराब है। किसी पागल खाने में जाकर अपना इलाज करवाइए। जानना पहचान माहूजान सलाम? नहीं, ये मेरा राजेश है। अरे मेरा रितेश है। मेरा राजेश है। राजेश और रितेश, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। आप जाते कि नहीं? अरे मैं ठीक करती हूँ उसे। आप बाहर सीधी तरह निकलेंगे, धक्के मार के निकालना पड़ेगा। राजेश। अरे राजेश की बच्ची, चलो तो। चलो बाहर निकलो। राजेश रितेश, राजेश रितेश। आशा, आशा, आशा सुनो तो। छोड़िए मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है? आशा पहचानने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा राजेश हूँ। मैं किसी राजेश वाजेश को नहीं जानती। अरे सुनो तो। आपको शर्म नहीं आती इस तरह किसी लड़की को छेड़ते हुए? क्या बात है बहन जी? देखिए ना, ये बदमाश मुझे छेड़ रहा है। क्यों भाई साहब, क्या बात है? देखिए आप समझते नहीं है, हमारा आपस का मामला है। तुमको शर्म नहीं आता एक छोकरी को छेड़ते हुए? अबे तू चुप रह। अरे करता तो ऐसे जैसे यहाँ का। आपको क्या मालूम हमारा क्या रिश्ता? मारो साला, मारो। Please help it. संभाल के आंटी। अब आपकी तबीयत ठीक है ना आंटी जी?
हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी, अब मैं जाना चाहती हूँ। क्यों? आपको यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। तुमने जो मेरी सेवा की है ना, वो मेरा अपना खून ही कर सकता है। मुझे रह रहकर अपनी बेटी की याद आती है। आपकी कोई बेटी भी है? है नहीं थी। क्या हुआ उसका? ये एक बहुत लंबी कहानी है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। लेकिन आप जाएंगी कहाँ? गुजर बसर के लिए कहीं जगह तो ढूंढनी पड़ेगी ना बेटी। सुनिए, आप नौकरी करना चाहेंगी? हाँ हाँ, मिल जाएगी तो जरूर करूंगी। अच्छा, मेरी एक मुलाकाती हैं, मिस्टर सज्जन। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके घर में उनकी एक नौजवान लड़की है, जिसकी देखभाल के लिए उन्हें आप जैसी बुजुर्ग औरत की सख्त जरूरत है। कल ही उनका फोन भी आया था शायद। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, उनके नाम से आपको एक चिट्ठी देती हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन ब्रजेश, तुमने बहुत देर कर दी है। आई एम सॉरी सर, बड़ी मुश्किलों से ये तस्वीरें मेरे हाथ आई। ऑल राइट, ऑल राइट। ब्रजेश, तुम एक काम करो, इन तस्वीरों को फौरन बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में छपाने के लिए भेज दो, ताकि मुजरिम की शिनाख्त हो जाए और गिरफ्तार किया जाए। कर दिया। अरे आप लोग फोटोग्राफर हैं कि लिथोग्राफर हैं? बम्बई में कहां से आगे बांध के बिस्तर, अपनी अपनी मोमबत्तियां जलाइए। आप बहुत अच्छा गाते हैं अंकल। लिखा मैंने है। मुबारक हो अंकल। लिखा मैंने है। वंडरफुल। लिखा मैंने है। कांग्रेचुलेशन। अरे लिखा मैंने, आ जाओ। अरे निकल गई। लिखा मैंने है। वही छोकरा तुमने कमाल कर दिया नहीं? अरे कमाल मैंने किया है, लिखा मैंने है। आप लोग पीछे देखिए। वेल डन माय बॉय, वेल डन। मैं तो समझ रहा था कि स्टेज के ऊपर अंडे और टमाटर आएंगे, मगर ये तो फूलों के हार आए। क्या आवाज पाई है। मैंने है बांध के बिस्तर। अच्छा, यही है किरण के डैडी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। ये तो आपकी और किरण देवी की मेहरबानी है, जिन्होंने मुझे जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। It is all right, it is all right. वन फोटोग्राफ। Sure, why not? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तुमने। पुराने धंधे से नया धंधा अच्छा है राजेश जी। तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी नहीं, समझे राजेश? देखिए, मैं राजेश नहीं। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। माफ कीजिए। लगता है आपकी याददाश्त खो गई है मैडम। कौन सा कर लगाती है? लॉस्ट ऑफ मेमोरी? जी रितेश। रूबी, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं, समझे? रूबी, अभी तक तुमने दिल और प्यार ही दिया था, और आज इज्जत और शौहरत भी दे दी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी? इस ड्रामे में मैंने पुलिस की एंट्री ही नहीं लिखी थी। आप कहाँ से आगे बात के बिस्तर? यू शट अप। आई शट अप। तमीज से बात करना सीखो। ओ रियल है? आप कोई तोहफा देने आए हैं क्या? जी नहीं, हम इनको गिरफ्तार करने आए हैं। अच्छा, उसे गिरफ्तार करिए। कौन सी घटती है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपने अखबार में पढ़ा नहीं? इनका नाम रितेश नहीं, राजेश है। मैं इनको खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया हूँ। हवलदार, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। हवलदार, हथकड़ी बनाओ। इंस्पेक्टर साहब, जिसने जिंदगी में किसी को गाली तक नहीं दी, वो खून क्या करेगा भला? ये सारी दलीलें आप अदालत में पेश कीजिए। ले चलो हवलदार इनको। देखिए मेरी बात। इंस्पेक्टर साहब, आप गलती कर रहे हैं। मैं राजेश नहीं, रितेश हूँ। इंस्पेक्टर साहब, तुम कहाँ जल्दी बात? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आखिर मैंने क्या किया? इंस्पेक्टर, कम ऑन, शट अप। मेरी बात तो सुनिए।
निगाहों से हमेशा छुपने की कोशिश करता है। दाढ़ी बढ़ा लेता है, मूंछ लगा लेता है, बालों की स्टाइल बदल देता है। लेकिन रितेश ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। डैडी 4 रोज पहले तो वो गलियों में गाया करता था। ठीक है, लेकिन अखबार के अंदर जो ये तस्वीर छपी है उसकी शक्ल से 100%, मेरा मतलब है 100% मिलती है। डैडी, ये तस्वीर उसकी शक्ल से जरूर मिलती है, लेकिन ये रितेश नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? डैडी, कुछ दिन पहले मैंने एक इंग्लिश नॉवेल पढ़ी थी। उसमें एक ही शक्ल के 2 आदमी थे। क्या रितेश की शक्ल का दूसरा आदमी नहीं हो सकता? इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये हो सकता है। डैडी, ये तस्वीर किसी दूसरे आदमी की लगती है, रितेश की नहीं। रितेश निर्दोष है डैडी। डैडी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, प्लीज डैडी। ओके ओके, कुछ करेंगे उसके लिए। हाँ, मैं अपने वकील को कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच डैडी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग राकेश, कल रात तुम बहुत जल्दी चले गए। जी एक बहुत जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। अरे तुम्हारे जाने के बाद एक हंगामा हो गया। वो ड्रामे का हीरो था ना, वो खून के जुर्म में पकड़ा गया। खून के जुर्म में? हाँ भाई, अखबारों में उसकी तस्वीर छपी है। ये देखो, ये देखो। शक्ल कितना धोखा देने वाली होती है। ये तस्वीर देखकर कोई कह सकता है कि यह शख्स किसी का खून कर सकता है। तस्वीर कितना मिलती? अरे आपको याद नहीं कि चलना है? चलना है? हाँ हाँ भाई, चलना है। तुम बैठो, मैं अभी तैयार होकर आया। किरण, राकेश बाबू आए, मैं चाय तो पिलाओ। हाँ डैडी। आंटी, जरा राकेश बाबू के लिए चाय लाना तो। आंटी? ये आंटी कहाँ से आ गई? पिताजी के किसी दोस्त ने भेजा है, बड़ी अच्छी औरत है। अरे हम कोई बुरे हैं क्या? कभी हमको भी अच्छी नजर से देखो। ओह आई सी। मेरे पास वक्त नहीं है, बाय बाय। बुढ़िया अंधी हो गई, दिखाई नहीं देता? तो सत्यानाश कर दिया। मारूंगा, एक झपड़ बत्ती से निकाल के हाथ में दे दूंगा। चलो। राकेश बाबू, अगर यही गलती तुम्हारी माँ से हो गई होती तो क्या तुम उस पर भी इसी तरह हाथ उठाते? कितनी शर्म की बात है। आओ चलो आंटी। अरे रूबी की खूबी यही है कि वो यही होगी। यही होगी। किधर है? देखो देखो। रितेश, रितेश, रितेश। हमारी मंडली तो ये पुलिस स्टेशन है, कोई नाचघर नहीं। मैं भूल गया सर, पुलिस स्टेशन नाचघर नहीं हो सकता। लेकिन सर, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। मैं और मेरा भाई जो है नाचने गाने और बजाने का धंधा करते हैं। अरे उसने कभी मच्छर नहीं मारा, खटमल नहीं मारा, वो खून कैसे करेगा साहब? कैसे करेगा? जग्गू ठीक बोलता है, रितेश को हम छोटे बच्चे जानते हैं। हाँ हाँ, बचपन में हम दोनों साथ में खेला करते थे। जिसका नाम पेपर में आया है ना, वो राजेश है, रितेश नहीं। पेपर में छपी हुई तस्वीर तुम्हारे रितेश से मिलती है कि नहीं? अभी मैं मैं अगर मगर कुछ नहीं जानता। तुम लोगों को इस तरह गड़बड़ी मचाने से करेगा। तुम कैसे काम चलेगा? इंस्पेक्टर, हम सब उसकी जमानत देने की। खून के केस में जमानत नहीं होती जब तक कि कोर्ट ऑर्डर न दे। तुम लोग को एक अच्छा सा वकील कर लो, वो सारी कानूनी कार्रवाई कर देगा। इंस्पेक्टर, आप ही कोई वकील बताइए ना। इधर सुनना है, इधर सुन।
वकील भी ऐसा हो जिसका दिमाग बैरिस्टर का और काम सोलिसिटर का है। अंकल मानती हूँ तुम्हारा नशा उतर गया है, तुम्हारा भेजा सड़ गया है। मेरी तेरी नहीं मेरी है। अरे तेरी मेरी फिर वो है मेरी है तेरी है। सुनो, तुम लोगों को झगड़ा करने बांध दो। यस जी, मैं करशना पेपर की रिपोर्ट। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। फरमाइए। मैं मुजरिम राजेश से मिलना चाहती हूँ। कोई खास काम है? जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेनी है, शायद वो आपके काम भी आ जाए। ओह आई सी। मिस्टर पाटिल, इनको राजेश से मिला दो। थैंक यू वेरी मच। तो तुम भी ये नाटक देखने आ गई हो? हाँ, अपन क्या ये हालत देख के तुम तो बहुत खुश होती होगी। राजेश, मैं तुमसे। अरे बाबा, तुम लोग का दिमाग खराब हुआ क्या? अपन कितनी बार कहा है कि अपन राजेश नहीं है, रितेश हूँ, रितेश। मैं तुमसे कोई गिला शिकवा करने नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ एक प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से तुमसे मिलने आई हूँ। अरे बाबा, अपन कितने रोज से बोल रहे ला कि अपन राजेश नहीं है, अपन ने कोई गुनाह नहीं किया। तुम अपने बस्ती में जाके पूछ लो, वो यही बताएंगे अपन रितेश है। अरे बाबा, जब से हम बड़ा हुआ है गाना सीखा, आज उसी की रोटी खा रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच है तो पुलिस ने तुम्हें किस लिए गिरफ्तार किया? ये बात तो अपन के भी समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात है। क्या? कि हो सकता है कि मेरी और खूनी की शक्ल एक जैसी हो। बोलो, हो सकता कि नहीं? हो सकता है, जरूर हो सकता है। कल मैं एक इंग्लिश नॉवल पढ़ रही थी, उसमें भी एक ही शक्ल के दो आदमी थे। देखो मैम साहब, अपन तो पढ़ेला लिखेला है नहीं क्या, लेकिन एक बात है, तुम्हारे साले इस न्यूज़पेपर में बड़ा दम है। ये साला राजा को भिखारी कर दे और भिखारी को राजा। देखो मैम साहब, तुम अगर अपने धंधे में ईमानदारी चाहती हो ना, तो मेहरबानी करके उस साला चालू आदमी का पता करो जिसने मुझे अंदर कर दिया और खुद बाहर घूम रहा है। मैं वादा करती हूँ, इस राज का पता लगाने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूं। बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। That's all right. All right, all right. Yes, I'll come. Okay. Bye. Yes, sir. Take this. ब्रजेश, एक बहुत अच्छी खबर है। तस्वीर ने अपना चमत्कार दिखा दिया है, राजेश पकड़ा गया है। कहाँ सर? बंबई में। बंबई के कमिश्नर ने तुम्हें वहां बुलाया है मुजरिम के लिए। तुम जल्द से जल्द वहां पहुंच जाओ। ओके सर। ओके मिस्टर ब्रजेश, ओके, आप अपने मुजरिम से मिल सकते। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हवलदार साहब को राजेश से मिला दो। राजेश, अरे अपन ने कितनी बार कहा है कि अपन राजेश नहीं रितेश है, समझे ना? दिमाग फिर रहा सबका। यूं झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हो सकता है जाने में कोई गलती हो गई हो। इंस्पेक्टर साहब, ना अपन ने कोई गलती की है, ना अपन से कोई खून वाला। मुझे पहचान राजेश, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अपन का कोई बड़ा भाई नहीं, अपन दुनिया में अकेला। इंस्पेक्टर साहब, आप तो पुलिस वाले होकर एक खूनी को पकड़ नहीं सकते। बड़ी शर्म की बात है, आप लोगों में बेगुनाह गुनहगार की पहचान नहीं। तुझे मालूम है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ? अरे हाँ हाँ मालूम है। इस तरह भूल देकर जुल्म कर एक का इल्जाम दूसरों पे लगाकर किसी बेगुनहगार को गुनहगार साबित करकर तरक्की कर जाना, क्या यही पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी है? मारना नहीं, मारो जितनी मर्जी मारो, लेकिन मैं रितेश हूँ, रितेश। मारना चाहते हो ना? मारो, चमड़ी मारो, 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 सोच क्या रहे हो? मारो, रुक क्यों गए? मारो। क्या कहा? पुलिस ने रितेश को राजेश के धोखे में गिरफ्तार कर लिया? जी हाँ।
बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल? पुलिस इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। उसकी वजह है सर, राजेश और रितेश की शक्ल बिल्कुल एक है। शक्ल बिल्कुल एक है? जी हाँ। फिर यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि रितेश राजेश नहीं? आप जानते हैं सर, मैं मुजरिम राजेश का भाई हूं। जानता हूं। राजेश की पीठ पर 2 बड़े दाग हैं और रितेश की पीठ पर कोई दाग नहीं। ओह, आई सी। मिस्टर ब्रजेश, राजेश ने हम शक्ल होने का फायदा उठाया है। रितेश को पकड़वाने में उसी का हाथ है। वो आइडेंटिटी बदलकर पुलिस को धोखा दे रहा है। मेरा भी यही ख्याल है सर। तुम उसके बड़े भाई हो, उसकी चाल ढाल तौर तरीकों से वाकिफ हो। तुम हमारी बहुत मदद कर सकते हो। जब तक कानून के हाथ असली मुजरिम की गर्दन तक न पहुंच जाएं, तुम्हें यहीं रहना होगा। रहूंगा सर। तो तुम्हें इत्मीनान है कि रितेश बेगुनाह है? जी हाँ। उस गरीब को हिरासत में रखकर कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, उसे छोड़ देती। Not two. Not two. Do not speaking. Yes. बॉस, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। होगा। कार के पिछले हिस्से में टॉमी गन है, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए काफी है। ओके बॉस। प्रोफेसर साहब, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? हवलदार, उस प्रोफेसर को मत जाने दो। अरे भाई ठहरना यार। अरे जल्दी बोल। कमाल की बात।
अरे रितेश तू यहाँ? अरे तू तो पुलिस स्टेशन में तैयारी है कैसे आ गया? अरे मैं नहीं तो मैं के बोले बंद कर रहा, तू बकरी कब दोगे? चल अंदर बैठ गाड़ी में यार, तेरा सब इंतजार कर रहे हैं। अरे चलना है यार, कमाल की बात है। क्या मुझे लगेगी, क्या गाएगा, क्या मजा आएगा। यही ना बात। दुलारी, जगी, अरे रामू, मेरी प्यारी, अरे क्या होता? देखो तुम्हारा गोलगप्पा किसे पकड़ा है। नितीश, बापू, बापू, बापू देखो तो कौन आया। बिना तेरे तो बस्ती ये वीरान थी। देखा तो लोगों में जान आ गई। मुझको छू गए, तपते सहरा पे जैसे घटा छा गई। आप ही कुछ ऐसी है। अरे भाई मैं रितेश हूँ। रितेश वो कौन था? कौन था? कौन वही जो हमारे साथ अभी नाच रहा था? हाँ कौन था? मैं समझ गया। हाँ भाई पहुंच गया। अरे सही सलामत। ऐसे ही भाग दौड़ में जरा चोट लग गई, एक दो हो जाएगा। और सुनो, सेफ्टी के लिए इसे मैं आज रात यही रख रहा हूं। हाँ तुम फिक्र ना करो। ओके राकेश, बहुत हो गई, अब तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट बॉस। गुड नाइट। मालिक, आपने खूनी को शरण दे रखी है। खूनी? कौन है वो? राकेश। राकेश? हाँ मालिक, आज मैंने उसकी असली शक्ल देखी है। देखिए, इस तस्वीर से मिलती है, रत्ती भर का भी फर्क नहीं।
तुम जाओ। शाबाश राकेश, आज तक किसी ने मेरी आंखों में धूल नहीं झोंकी थी। ये लो, इसमें तुम्हारी तस्वीर छपी है। तुम्हारा और रितेश का चेहरा इतना मिलता जुलता है कि पुलिस भी धोखा खा गई। लेकिन तुम्हें अपने गुनाहों का बोझ एक बेगुनाह पर नहीं लादना चाहिए था। ये दुनिया का दस्तूर है बॉस। यहाँ हर आदमी दूसरे आदमी की अच्छाई पर बुराई का पर्दा डाल के अपना मतलब सीधा कर लेता है, और मैंने भी वही किया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम एक खूनी हो। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं। राकेश, अब हम दोनों एक दूसरे का राज जानने लग गए। आज से हम दोनों एक ही नाव के मुसाफिर हैं। रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नो नो आंटी, आपके ऊपर मैंने कोई एहसान थोड़ी किया है। आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और फिर सेवा करना तो मेरा फर्ज है। भगवान तुम जैसी बेटी हर एक माँ बाप को दे। अच्छा, मैं चलूं? ओके आंटी, सी यू। मिस्टर, फादर ने आपको बुलाया है। अरे उनको क्या देखती, वो तो अंतुनी साहब हैं। नहीं नहीं, ये शमशेर सिंह है। लो बोलो, शमशेर सिंह नहीं, अंतुनी साहब। नहीं नहीं, ये एंथोनी नहीं है, मैं जानती हूँ ये शमशेर सिंह है। हम कैसे तुम्हें समझाएं? अरे भाई हम जान, चलो घर चलो, हम समझाएं। शमशेर सिंह, अंतुनी साहब। गुड मॉर्निंग सिस्टर रोजलिन। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, वो आप मुझे यहाँ मिल गई। आपके कहने के मुताबिक मैं चर्च के लिए डोनेशन लाया था। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप उसे ऑफिस में जमा करा दीजिए। बाय द वे, ये लेडी कौन थी? है एक मुसीबत की मारी। देखिए, अगर मेरी मदद की जरूरत हो। ओह नो थैंक यू, मैंने उन्हें फिलहाल सज्जन साहब के घर पे रखवा दिया है। गुड गुड गुड। सज्जन, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। थैंक यू। बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़ा है। मैंने टेलीफोन भी किया। मुझे आज ही मैसेज मिला। कहिए क्या काम है? बहुत जल्दी है क्या? जी नहीं। तो फिर आओ। बहुत दिन से मोरों का नाच नहीं देखा, तो एक हाथ हो जाएंगे और साथ साथ बातचीत भी हो जाएगी। सॉरी अंकल, शतरंज खेलने बैठ गए तो कब सुबह हो जाएगी कब शाम हो जाएगी इसका कोई पता नहीं चलता। फिर कभी खेल लेंगे। अब बताइए क्या काम है? तुम्हारे बॉस के घर में एक बुढ़िया नौकरानी है ना? जी हाँ। तुम्हें उसका? मुझे उसका? मैं समझा नहीं। कुछ समझे? जी, लेकिन बुढ़िया को मार के आपको क्या मिलेगा? बरखुरदार, मुझे ये सब कुछ करने का शौक नहीं। मैं जो कुछ भी करता हूं उसका एक मकसद होता है। आप तो जानते हैं मैं एक पाप कर चुका हूं और आज तक उसी पाप के बोझ के नीचे दबा हुआ हूं। दूसरा पाप करना नहीं चाहता। अरे कहां पाप और पुण्य के चक्कर में फंसे हो।
जज्बात एक ऐसा सैलाब है जो इंसान की जिंदगी की बुनियाद को खोखला कर देता है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूं। वो कैसे? आज कई साल से शमशेर सिंह एंथनी बना हुआ है। कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सका। मेरे हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। अगर तुम बुढ़िया का काम तमाम कर दो तो मैं तुम्हें पासपोर्ट दिलाकर हिंदुस्तान से बाहर भिजवा सकता हूं। लो बोलो। अरे ये ड्रेस नहीं, वो ड्रेस, हीरोइन का। अरे हाँ जल्दी लाओ। ये ड्रेस, हाँ देखो सब ड्रेस निकाल के रखो, हम अभी आते हैं। आंटी जल्दी चलिए, रोजालिंद की तबीयत बहुत खराब है। क्या? हॉस्पिटल में है, अभी कोई याद कर रही है। जल्दी चलिए। चलो चलो। ठहरो, मैं जरा किरण जी से कह कर आती हूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे दिखता नहीं क्या? खबरदार जो आवाज निकाले। रितेश! 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 हाँ भाईजान, अच्छे वक्त पर आया। कब्र भी खुदी हुई है। जैसे तुम कब्र खोदना जानते हो वैसे मैं दफनाना भी जानता हूँ।
आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी उठिए। आंटी जी। रोजाले। हाँ आंटी जी, आप यहाँ कैसे आई? ये सब तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले चलो यहाँ से, चलो। तुम्हारी एक बहन भी थी। वाह रे बुढ़िया वाह, क्या तरकीब सोचिया। बेटा बनाकर बेवकूफ बनाना चाहती है। नहीं नहीं राजेश, मैं सच कह रही हूँ, तुम दोनों के रगों में मेरा ही खून है बेटे। आज से 20 साल पहले की बात है। तुम्हारे पिताजी कैप्टन थे, उनका तबादला हो गया और हम सब अपनी कार से कोचिंग जा रहे थे। और गाड़ी कैप्टन साहब चला रहे थे। हाँ बिटिया, कुछ दूर चलने के बाद मालूम हुआ शमशेर नाम का गुंडा हमारा पीछा कर रहा है। उसने मौका देखकर गोलियों की भौचाल शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर कैप्टन साहब ने गाड़ी रोक दी और मुझे बच्चों के साथ उतर जाने के लिए कहा। मेरे इनकार करने पर उन्होंने कहा, ये पति भक्ति दिखाने का वक्त नहीं है मालती। हाँ, यही कहा था उन्होंने। लेकिन तुझे कैसे मालूम? कहीं तू मेरी रंजना तो नहीं? हाँ माँ, मैं आपकी बेटी रंजना ही हूँ। माँ, बेटे, अरे बच्चे, कैसी अजीब बात है। इस जगह आने से पहले आदमी दुनिया के सारे संबंध तोड़ देता है और आज इसी जगह ने हम सबको मिला दिया। मगर दीदी, तुम यहाँ कैसे आई? जिस फादर ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उनकी बरसी है। मैं हर साल उनकी कब्र पे फूल चढ़ाने आया करती हूँ। माँ, क्या नाम बताया उस गुंडे का? उसका पहला नाम शमशेर था, अब उसने अपना नाम एंथोनी रख लिया है। एंथोनी साहब, एक दिन मैंने शतरंज खेलने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब जरूर खेलूंगा। हम दोनों के बीच जिंदगी और मौत की शतरंज होगी। सिर्फ देखना है मौत किसको मिलती है। हेलो, एंथनी स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। शतरंज के मोहरों ने चाल बदल दी है। आप पासपोर्ट लाइए और लाश ले जाइए। वेरी गुड, तुम लाश लेकर यहां आ जाओ। कहां? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इंडस्ट्रियल एरिया। जी क्या कहा? ओल्ड गोडाउन। गोडाउन नंबर 7। थैंक यू बॉस।
राजेश, इतना घबराया हुआ क्यों है बेटा? क्या बात है? माँ, रितेश कहाँ है? वो तो कहीं चला गया, तुम्हारे लिए चिट्ठी दे गया है। भैया राजेश, कातिल का नाम और पता मिलते ही मेरी गैरत और इंतकाम की आग ने मजबूर कर दिया कि मैं पिताजी के खून का बदला जल्द से जल्द लूं। इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम्हारा रितेश। वेलकम राजेश, वेलकम। तुम्हारी बहादुरी और होशियारी का मैं पहले कायल था लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है थैंक यू। ये रही आपकी अमानत। पासपोर्ट? पासपोर्ट तैयार है। जिस तरह तुम वायदे के पक्के हो उस तरह मैं भी पक्का हूं। अब तुम सफर की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारा यहां रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक है। और खुदार, एंथनी को धोखा देने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एंथनी से धोखा क्यों नहीं? ले जाओ राजेश साहब को और दे दो इसे मौत का पासपोर्ट। क्या देख रहे हो शमशेर सिंह? हम वही जुड़वा भाई हैं जिनके बाप के कातिल तुम हो। हम वही हैं जिनके खानदान को तुमने बर्बाद किया है। अब अपनी मौत के पासपोर्ट के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ? ठंडी हो गई गरम करके लाता हूं।
अपने मोहल्ले में देख लूंगा सबको मैं आज, सबको देख लूंगा। अरे हिम्मत है आगे आ जा। क्या है? वही कर रहा हूँ। ये बगैर बटन की जलता है। गलत। पकड़ ले। पकड़ लिया। जला। जल गया। बुझा। बुझ गया। जला। जल गया। बुझा। बुझ गया। अभी ये इलेक्ट्रिक हाउस है ना? निकल ले बांध के बिस्तर। अरे चुप हो जा। चुप। कैसे मारा? अच्छा देखना है। हाँ देखना है। चलो आएगा पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह बहुत अच्छा। माँ, बेटी, वो देख बेटी, तेरे सुहाग उजाड़ने वालों की दुनिया उजाड़ दी मैंने। राजू, राजू, तेरे दूध के एक हक अदा कर दिया मैंने। राजू, जिंदगी ने मुझे ममता बोझ से अलग कर दिया था माँ, लेकिन मैं कितना खुशनसीब हूँ माँ। मौत ने फिर से मुझे वो गोद वापस दिलवा दी माँ। अरे भाई आना। मेरा कर्ज अदा कर देना। दीदी और माँ का ख्याल रखना। ब्रजेश भैया जल्दी से हथकड़ी पहना दो ताकि कानून ये न समझे कि भाई के प्यार ने भाई को